वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर हम यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2026 बैच के लिए यूट्यूब पर जो है वो सारी क्लासेस जो है 10 यूनिट्स उसको हम फ्री में कवर कराएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पिछली वीडियो को देखिए। तो जहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे उसके आगे अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग को आज पढ़ना था जियोमॉर्फिक साइकिल। 1 मिनट। आज हम लोग को पढ़ना था जियोमॉर्फिक, हेडिंग डालिए आप लोग जियोमॉर्फिक साइकिल, मतलब भू आकृतिक चक्र। आज का टॉपिक है भू आकृतिक चक्र। ठीक है, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था जेम्स हटन। ठीक है, इनका नाम था, पहले समझ लेते हैं फिर अभी लिखा देंगे। ठीक है, इनका नाम था जेम्स हटन। तो इन्होंने क्या किया, ये एक संकल्पना देते हैं 1785 ईस्वी में। ये अपनी संकल्पना में बताते हैं कि जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा था कि ना तो आदि का कोई लक्षण है और ना ही कोई अंत का भविष्य। ठीक है, मतलब ये कहते हैं कि इन्होंने एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है? एक रूपतावाद। इनके सिद्धांत को बोलते हैं एक रूपतावाद का सिद्धांत, जेम्स हटन के सिद्धांत को। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि इनकी चक्रीय पद्धति चलती है। जैसे चक्रीय पद्धति का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक पर्वत है। ठीक है, ये एक पर्वत है, पर्वत का जो होगा बाह्य बल के द्वारा हमने बताया है अपक्षय अपर्दन। ठीक है, अपक्षय हुआ मतलब इसके खंड जो है टूट टूट के अलग हुए, अपर्दन द्वारा ये दूसरे स्थान पर गए। ठीक है, तो धीरे धीरे जब इस पर्वत का ऐसे कटाव होता रहेगा, धीरे धीरे जब कटाव होगा तो ये पर्वत जो होगा ये मैदान में ऐसे बदल जाएगा। ठीक है, इसके सारे जो होंगे, पहले इतना अपर्दन हुआ, फिर इतना अपर्दन हुआ, फिर इतना अपर्दन हुआ, अपर्दन होते होते ये चट्टान एकदम घिस करके ये प्लेन का निर्माण कर देगी। ठीक है, तो जेम्स हटन महोदय यही बताना चाहते हैं, प्लेन मतलब समतल। ठीक है, कभी इतने ऊंचाई पर्वत से जो है, इतने ऊंचाई पर्वत से ये समतल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जेम्स हटन महोदय यही बताना चाहते हैं कि आप पर्वत को देखकर ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो है पहले मैदान था, या मैदान को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई पर्वत था। ठीक है, मतलब ये पर्वत है, 1 मिनट, ये पर्वत है, पर्वत का कटाव हुआ, ये मैदान बन गया। ठीक है, तो यही ये कहते हैं कि ना आदि का पता है, आदि मतलब ना शुरू का पता है और ना आदि का अंत है। ठीक है, ना आदि के अंत का पता है, तो इसी को बोलते हैं एक रूपतावाद का सिद्धांत। तो अब हम बोल रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, हेडिंग डालिए जियोमॉर्फिक साइकिल, आप लोग हेडिंग डाले हैं। ठीक है, तो इसमें लिखिए आप लोग सर्वप्रथम, ऐसे पॉइंट करके लिखिए, सर्वप्रथम जेम्स हटन महोदय ने 1785 ईस्वी में 1785 ईस्वी में अपनी संकल्पना 1785 में एक रूपतावाद का सिद्धांत, एक रूपतावाद, ठीक है ऐसे रहेगा, एक रूपतावाद का सिद्धांत, एक रूपतावाद का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। ये चक्रीय पद्धति को बताते हैं, चक्रीय पद्धति। ठीक है, चक्रीय पद्धति, चक्रीय पद्धति का मतलब क्या है, मतलब ये पर्वत था, पर्वत से मैदान बना। ठीक है, सारी प्रोसेस हम आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, पर्वत से मैदान बना, मान लीजिए यहाँ पर ज्वालामुखी आ गई तो फिर से यहाँ पर ऐसे ज्वालामुखी आ गई तो फिर से पर्वत का निर्माण हो जाएगा। ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर बस हम कनेक्ट कर दे रहे हैं थोड़ा। पर्वत था, पर्वत से जो है मैदान बना, अगर मान लीजिए यहाँ पे ज्वालामुखी आई तो यहाँ पे पर्वत का निर्माण फिर से हो जाएगा। तो यही चक्र जो है ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं चक्रीय पद्धति। अब नेक्स्ट लिखिए, इन्होंने कहा, जेम्स हटन ने कहा कि ना तो आदि का कोई लक्षण है, ना तो आदि का कोई लक्षण है, ऐसे लक्षण लिखिएगा, लक्षण है,
और ना ही अंत का कोई भविष्य, ना ही अंत का कोई भविष्य। ठीक है, तो ये देते हैं जेम्स हट्टन महोदय। तो ये संकल्पना तो जेम्स हट्टन की हो गई, लेकिन अब हम नेक्स्ट संकल्पना पे आते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट है, वो है डेविस। ठीक है, डेविस, इनका पूरा नाम था विलियम मॉरिस डेविस। ठीक है, डेविस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बस इतना है कि एकरूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया, कब दिया और क्या है ये। तो क्या है, वही ना आदि का कोई अंत और भविष्य का कोई पता, यही वाला। ठीक है, तो अब हम लोग डेविस को समझते हैं। ठीक है, तो डेविस महोदय जो हैं, इसमें लिखिए आप लोग डेविस, आप लोग डेविस की संकल्पना हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए 1899। अभी समझा देंगे, पहले लिख लीजिए। ठीक है, 1899 में डेविस महोदय ने वैज्ञानिक विधि से अपरदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने बताया कि, लिख लीजिए, अभी समझा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि भूपटल पर स्थलाकृतियों का भूपटल, ठीक है, ऐसे रहेगा, भूपटल पर स्थलाकृतियों का निर्माण एवं विकास का ऐतिहासिक क्रम है जो युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था से होकर गुजरता है। लिख लीजिए, समझा रहे हैं। ठीक है, वृद्धावस्था से होकर गुजरता है। नेक्स्ट लिखिए, जो आच्छादन मतलब अपक्षय और अपरदन। ठीक है, जो आच्छादन द्वारा अंत में समतल मैदान पेनप्लेन, ऐसे लिखिए, पेनप्लेन। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पेनप्लेन में बदल जाता है। तो ये भी यही चीज बताते हैं। क्या बताते हैं, ये पर्वत था। ठीक है, मान लीजिए ये एक पर्वत है जो है अपनी युवा अवस्था में है। ठीक है, युवा है, मतलब कि युवा मतलब अभी ये अपने युवा अवस्था, युवा आप लोग यंग समझ रहे होंगे। ठीक है, यंग स्टेज में है। और दूसरा मान लीजिए ये प्रौढ़ावस्था में है, मतलब वृद्धावस्था और युवा अवस्था के बीच की अवस्था हमारी प्रौढ़ावस्था कहलाती है। और ये है हमारा, इसको युवा अवस्था मान लीजिए। ठीक है, ये युवा अवस्था, इसको प्रौढ़ा लिख देते हैं यहाँ, और इसको वृद्धावस्था मान लेते हैं। तो ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं जो अभी हमने बताया था कि ये युवा अवस्था का एक अच्छा सा पर्वत है, आराम से खड़ा है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर इसका अपक्षय अपर्दन होगा। ठीक है, अपक्षय अपर्दन होने के बाद ये इतना हो जाएगा, फिर घट के इतना हो जाएगा, फिर उससे भी कम होगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका अपर्दन होते होते ये ऐसे खत्म होता चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसे धीरे धीरे खत्म होता जाएगा ये पर्वत। और जब धीरे धीरे ये ऐसे पर्वत ये खत्म हो रहा है ऐसे, तो एक टाइम आएगा कि यहाँ पर ये ऐसे खत्म होते होते ये कुछ नहीं बचेगा, ये सिर्फ ऐसे एक मैदान ऐसे बचेगा। ठीक है, ऐसे मैदान बचेंगे, छोटे छोटे ऐसे मैदान बचेंगे। ठीक है, तो यही है हमारा युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था में देखिए पर्वत इतना अच्छे से खड़ा है, प्रौढ़ा में देखिए उससे थोड़ा कम हुआ, और वृद्धा में देखिए बिल्कुल ही खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये चक्र जो है ऐसे चलता रहता है, ये चक्र जो है ऐसे चलता रहता है। यही है हमारा डेविस का अपर्दन चक्र। ठीक है, तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में लिखिए, अब आप लोग हेडिंग डालिए, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसे लिखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, हेडिंग डालिए। ये भी डेविस का ही चल रहा है। ठीक है,
बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें लिखिए, पर्वतीय उत्थान किसी समतल या भूसन्नति पर होता है। अब भूसन्नति क्या होती है ये हम आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछली क्लासेस को तो देखिए, ठीक है। पर्वतीय उत्थान किसी समतल या भूसन्नति पर होता है, जिसमें उत्थान तीव्र, मतलब उत्थान जो होता है जिसमें उत्थान तीव्र होता है। उत्थान का मतलब क्या है, मतलब पर्वत ऐसे निर्माण, ठीक है। पर्वत का जो उठना होता है वही उत्थान कहलाता है। तो उत्थान तीव्र का मतलब क्या है, मतलब ऐसे ये कोई जगह है, प्लेन है, अचानक जो होगा पर्वत ऐसे उठ जाएगा, ठीक है, अचानक और बहुत तीव्र गति से, मतलब बहुत जल्दी पर्वत का निर्माण होगा, इनका मानना है, ठीक है। इनका मानना है कि उत्थान तीव्र होगा। और लिखिए, और अल्पकालिक होगा। उत्थान तीव्र व अल्पकालिक होगा, मतलब बहुत ही कम समय में पर्वत का निर्माण हो जाएगा। ये डेविस महोदय बताते हैं। फिर लिखिए, पर्वतीय उत्थान के बाद एक्सोजेनेटिक यानी बाह्य बल, ये सब क्या होता है हम आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि जो पृथ्वी के मतलब बाहर से बल लगता है, जैसे पर्वत है तो नदियां, वायु, इस पर जो बल लगाएंगी वो बाह्य बल है, ठीक है। तो पर्वतीय उत्थान के बाद एक्सोजेनेटिक फोर्स प्रभावी होता है या बाह्य बल प्रभावी होता है। नेक्स्ट लिखिए, अंतर्जात बल के बाद बहिर्जात बल प्रभावी होता है। अंतर्जात बल के बाद बहिर्जात बल प्रभावी होता है। इनका मतलब क्या है बताना, ये बताते हैं। अंतर्जात बल मतलब क्या होगा, जैसे ये पृथ्वी के अंदर से ऐसे मैग्मा निकला, ठीक, मैग्मा निकला और ज्वालामुखी की तरह ये पर्वत का निर्माण हो गया। निर्माण होने के बाद तो ये अंतर्जात है, ठीक है। पहले अंतर्जात बल लगा, मतलब पहले पर्वत का निर्माण हो गया, उसके बाद जो होगा तब बाह्य बल लगेगा, ठीक है। इनका मतलब ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए, लैंडफॉर्म मतलब स्थलाकृति बाह्य बल और अंतर्जात बल का प्रतिफल है। ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मतलब जो लैंड फॉर्म्स हैं, जो स्थलाकृतियां हमको ये पर्वत दिखाई दे रहा है, तो ये बाह्य बल और मतलब अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के द्वारा ही इसका प्रतिफल है। मतलब इसी के द्वारा, ये बाह्य बल और अंतर्जात बल के द्वारा ही पर्वत का निर्माण हुआ है, पर्वत का उत्थान हुआ है, और फिर जो है उसका अपर्दन होके वो मैदान बन गया है। तो किन दो बलों के कारण हुआ है, बाह्य बल और आंतरिक बल, ठीक है। ये यही बताना चाहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, भूदृश्य लिखिए। भूदृश्य में संरचना ऐसे रहेगा, भूदृश्य, ठीक है। लिखिए संरचना, इनके तीन वो हैं, संरचना यानी स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रक्रम, संरचना, प्रक्रम यानी कि प्रोसेस, ठीक है। संरचना, प्रक्रम एवं समय का प्रतिफल है। भूदृश्य जो है वो संरचना, प्रक्रम एवं समय का प्रतिफल है, ठीक है। इसको ट्रायो ऑफ डेविस भी बोलते हैं। लिखिए, इसे ट्रायो ऑफ डेविस भी कहते हैं। मतलब इसे डेविस का त्रिकूट ऐसे रहेगा, चाहे ट्रायो बोल लीजिए चाहे त्रिकूट बोलिए, ठीक है। इसे डेविस का ट्रायो या त्रिकूट भी बोलते हैं। तो आई होप आप लोग को डेविस का वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोग डेविस के बारे में पढ़ लिए हैं। अब आप लोग को एक डायग्राम बनाना है, और वो डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से है,
ऐसे कुछ ड्रॉ करिए आप लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऐसे स्टेज में इसको पहले हम बांट देते हैं। आप लोग ऐसे बनाते चलिए, ठीक है, जैसे हम बना रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम युवावस्था बोल देते हैं, ठीक है। ये युवावस्था है। 1 मिनट, इसको युवावस्था नहीं मानते, इसको हम प्रारंभिक अवस्था यानी इसको हम स्टेज 1 बोल देते हैं, इसको प्रारंभिक अवस्था बोलेंगे, ठीक है। और ये है हमारा युवावस्था, ठीक है। ये है प्रौढ़ा, जगह कम है इसलिए ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, प्रौढ़ा। और ये लास्ट स्टेज हमारा वृद्धा, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोग की क्लियर हो गई। यहाँ पर हम पर्वत के उत्थान के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है, जो डेविस ने बताया। तो इन्होंने प्रारंभिक अवस्था में क्या बताया कि पर्वत ऐसे जो है, पर्वत का प्रारंभिक अवस्था में ऐसे मान लीजिए पर्वत का उत्थान हुआ, ठीक है, पर्वत का निर्माण हुआ। और यहाँ पर अपने पर्वत जो होगा वो अपनी युवावस्था में क्या करेगा, अपनी युवावस्था में जो होगा ये पर्वत जो है ऐसे इस तरह से होगा। इसका मतलब क्या है, ये ऐसे वी आकार की घाटी बनाएगा, ठीक है। ये नदियों का अपर्दन बहुत तीव्र करेगा, नदियों द्वारा अपर्दन जो होगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तीव्र होगी, मतलब युवा अवस्था में है, युवा अवस्था में है तो बहुत ज़्यादा तीव्र अपर्दन करेगी, ठीक है। फिर तो यहाँ पर इसको मान लीजिए 1 मिनट, फिर जो होगा जब सेकंड स्टेज यानी कि जब प्रौढ़ावस्था में आएगा तो यहाँ पर जो होगा इसका कुछ इस प्रकार ये हो जाएगा, मतलब अब अपर्दन देखिए यहाँ पर ये अपर्दन बता रहा है, ठीक है, ये अपर्दन की स्थिति बता रही है, मतलब यहाँ पे अपर्दन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब थोड़ा अपर्दन जो है वो कम हो गया है, झुक गई है, ये प्रौढ़ावस्था में आ गई ना, झुक गई है। तो यहाँ पर नदियाँ क्या होंगी, ऐसे, ठीक है, यू शेप्ड की ये कुछ अपर्दन करेंगी, यू शेप्ड, यू आकार की, ठीक है। यहाँ पर ये जो होगी ये क्षैतिज अपर्दन करेगी, कैसी, क्षैतिज। यहाँ पर नदियाँ जो होंगी वो क्षैतिज अपर्दन करेंगी। और फिर जब लास्ट स्टेज में आएगा तो ये जो होगा ये बिल्कुल ऐसे कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे प्लेन पे आ गया, ये देखिए यहाँ पे ये जो है ऐसे प्लेन पे आ गया है। यहाँ पर ऐसे आते आते ये थी यहाँ पर प्लेन पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये अपर्दन चक्र की ये वाली अंतिम सीमा है। तो यही चीज़ डेविस बताने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा पर्वतीय उत्थान हुआ, ठीक है, पर्वतीय उत्थान यहाँ पर हुआ ऐसे। और पर्वतीय उत्थान होने के बाद क्या हुआ, ये इसके ऐसे अपर्दन को बता रहा है कि जब जब नदियाँ जो होंगी यहाँ पर बहुत अपनी युवा अवस्था में होंगी तो तीव्र अपर्दन करेंगी, ठीक है, वी आकार की घाटी बनाएंगी जब तीव्र अपर्दन करेंगी। फिर जब युवा में आती हैं तो ये कमज़ोर हो जाती हैं थोड़ा, और जैसे नीचे की ओर जाने लगती हैं, मतलब कम अपर्दन कर पाती हैं। कम अपर्दन करने की वजह से ये यू शेप्ड ऐसे बनाती हैं, ठीक है। और फिर जब वृद्धा में आती हैं, जब बूढ़ी हो जाती हैं तो बिल्कुल ही नहीं चल पाती, इसलिए यहाँ पर ये बहुत कम अपर्दन करती है और ये ऐसे समतल हो जाती है, जिसको जा कर के डेविस ने पेनेप्लेन कहा था, जो हमने लिखाया था कि अंतिम अवस्था को पेनेप्लेन कहते हैं, ठीक है। और ये है हमारी बेस लाइन, इसको बोलेंगे बेस लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि बेस लाइन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, पॉवेल, एक वैज्ञानिक थे पॉवेल, इन्होंने ही जो है वो बेस लाइन की संकल्पना दी थी। कब दी थी, 1875 में, ठीक है, 1875 में पॉवेल महोदय ने बेस लाइन की संकल्पना दी थी। तो आई होप आप लोग का ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज हमारा डेविस का जो है वो संकल्पना पूरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। डेविस की हमने क्या क्या समझा एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं आप लोग का। हम लोग जो है जियोमॉर्फिक साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जेम्स हट्टन के बारे में सबसे पहले समझा कि एक रूपतावाद का सिद्धांत क्या है, ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर कैसे जो है इसका अपक्षय और अपवर्तन के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रूपतावाद का सिद्धांत यानी कि चक्रीय विधि से ऐसे चलता है, ना आदि का कोई अंत है, ना भविष्य का कोई, मतलब उसका उत्थान का कोई भविष्य है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया। फिर उन्होंने डेविस को जो हमने समझा, ठीक है, डेविस के बारे में समझा हमने, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था।
तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। युवावस्था में थी, फिर ऐसे पर्वत था, फिर उसका थोड़ा कम अपर्दन हुआ, फिर और अपर्दन हो गया तो वृद्धावस्था में आ गई अब, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज की क्लास में हम लोग डेविस को अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा सिर्फ जो है वो लैंड फॉर्म्स बचा है, और लैंड फॉर्म्स जो है वो हम आप लोग को एक ही क्लास में नहीं, 2 क्लास में, ठीक है। लैंड फॉर्म जो है हम आप लोग को 2 क्लास में कवर करा देंगे, ठीक है सारा। तो आप लोग जो है वो बस सिर्फ नोट्स बनाते चलिए अच्छे से, और इसी को जो है वो मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। 2 दिन बाद जो है हमारी क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। क्लाइमेटोलॉजी की हमारी क्लास जो होगी वो 15 क्लास में हमारा क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। और जो होगा वो 8 से 10 क्लास में हमारा ओशिनोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ऐसे ही इतने कम टाइम में क्यों कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि हम आप लोग को यहाँ पे मतलब बेवजह डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट आप लोग को पढ़ा रहे हैं, और हमको यहाँ पे मतलब कोई वो नहीं है कि 1.5 घंटे की क्लास हमको दिखानी है, ठीक है। 30 मिनट 40 मिनट के अंदर आप लोग का कवर हो जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।